एक किरोड़ी नहीं समझ रहा है। और आज तो मैंने मीडिया को कह दिया मेरे भाइयों, मैं क्यों भाई किरोड़ी जी मीणा साहब गोविंद डोटासरा का काल से साडू हो गया है। और पूछो साडू किया, साडू को मतलब तो समझो ही होगे, हैं? साडू को मतलब तो समझो ही होगे। गोलमा देवी जी और सुनीता डोटासरा ने दोनों ने मैं भाण बना दी, मैं क्यों बन जाओ। और साडू ही लिए बने हूं कि किरोड़ी जी भी आज चाहे क्या दिल्ली से जी पर्ची सरकार है की पर्ची पलटनी चाहिए। ये किसान सम्मेलन मोदी जी और अमित शाह की आंख खोलने वाला है। आंख बंद करके किसान के ऊपर जो जुल्म और अत्याचार 10 साल से ये मोदी सरकार कर रही है, उसकी आंख खोलने के लिए आपने सरपंच साहब जो ये कार्यक्रम किया है, ये सम्मानित मंच और आप सबको बुला करके ये जो सम्मान दिया है इकट्ठा करने का, ये आगे आने वाले समय में इस भारतीय जनता पार्टी के शासन का खात्मा करने के लिए मील आखिरी कील साबित होगा। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। भाई जी नो मनाऊंगा, नो मना के मायने आदमी उम्मीद करे नो काम तो करी सी करे न, एक काम भी करोगे। एक देश का प्रधानमंत्री बार बार आता, बार बार कहता हरियाणा के बराबर पेट्रोल का दाम कर दूंगा, कर दिया के? किसान का कर्जा माफ करने की बातें करते थे, कर दिया क्या? किसान का कर्जा माफ नहीं, किसान के फसल का उचित मूल्य नहीं, किसान की आमदनी दुगुनी करने की बातें करते थे। आज किसान को कोई पूछने वाला नहीं। आप देखिए क्या तमाशा हो रहा है, क्या ड्रामा हो रहा है। जिसको कृषि मंत्री बनाया वो कृषि मंत्री राजस्थान में 2.5 महीने से इस्तीफा जेब में लिए घूम रहा है, दर दर भटक रहा है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा? किसके पास जाए किसान? आज मुख्यमंत्री जी की मंत्री नहीं मान रहे, मंत्री की एमएलए नहीं मान रहे, एमएलए की जनता नहीं मान रही, ब्यूरोक्रेट्स नहीं मान रहे। मैंने इसीलिए कहता हूं कि लोगों ने विश्वास करके और इस बीजेपी के धोखे में आकर के सरकार बनाई थी, लेकिन लोगा तो सरकार बनाई पण भाई जी वो सर्कस बन गो सर्कस। आज आपदा राहत मंत्री, लोग डूब रहा है, बाढ़ में मर रहा है, किसान की फसल खराब हो रही है, किसान की फसल की कोई गिरदावरी नहीं, कोई डूब गो, कोई को बेटो मर रहे है, कोई की बेटी मर रही है, कोई बुजुर्ग पानी के मायने बह रहे है, कोई का घर ढह रहा है। लेकिन आपदा राहत मंत्री मेला में जाए जार पूपाड़ी बजावे, पूपाड़ी थे मनिया बताओ आने पूपाड़ी बनावान राज दियोगे? आने जापान और कोरिया भेजवाने राज दियोगे? सूट सिवाय सिवाय और महंगा महंगा लोगा के ना जूता मंगा और कोरिया जापान घूमे और किसान की कोई सुध लेने वाला नहीं है, गरीब की कोई सुध लेने वाला नहीं है। आज पूरे प्रदेश में भूमाफिया हावी, खनन माफिया हावी, बजरी माफिया हावी, अपराधी रोजाना अपराध कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। आज कोई पूछे इस सरकार को? आज इस मुख्यमंत्री जी खुद गृह मंत्री है। हम पूछना चाहते हैं, रोजाना इस प्रदेश में 19 हमारी माता बहनों के साथ, नाबालिग बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कानून व्यवस्था संभालने वाला नहीं है। हम पूछना चाहते हैं, उस किसान को आपने कहा था कि उसकी लागत का दुगुना मिलेगा, आमदनी दुगुनी हो जाएगी, किसान का कर्जा माफ हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी। एक धेला कम हुआ तो आप बता दो मेरे को, एक धेला कम हुआ तो बता दो। रोजीना मुख्यमंत्री जी एक ही भाषण ठोके, एसआईटी बढ़ा दी, एसआईटी बढ़ा दी,
तो चाटांगे ये एसआईटी ने। अरे खाने को गरीब को अन्न चाहिए, किसान को उसकी पैदावार का उचित मूल्य चाहिए, माता बहनों की इज्जत सुरक्षित चाहिए, बच्चों को बेरोजगारों को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। एसआईटी गठित कर दी तो कोई एहसान कर दिया क्या? चोरों को जब से राजाओं का राज था तब भी काट कोल्डे होते थे। जो बेईमानी करता था, चोरी करता था, उसको काट कोल्डों में सजा सुनाई जाती थी। और जब से प्रजातंत्र हिंदुस्तान में आया है तब से हमेशा अपराधियों को जेल के सलाखों में सरकारें डालती आई हैं। आपने कोई हम पे एहसान नहीं किया है। हम पे एहसान तब करोगे जब ये हमारे नौजवान बेटे बेटी, हमारे छोटे भाई जो नौकरी की आस में, किसान दलित पिछड़े का बेटा नौकरी की आस के अंदर दर दर दरवाजे दरवाजे भटक रहा है, वो कह रहा है मेरे को नौकरी दो। किसान कह रहा मेरी उपज का उचित मूल्य दो। माता बहनी कह रही हमारी इज्जत सुरक्षित रखो, हमें हमारे बेटे और बेटियों को पढ़ने का अच्छी सुविधाएं दो। तब तो किसान वाई वाई करेगा। अरे फोकट में ही कराणू चाहे। जापान जा रहे हैं, कोरिया जा रहे हैं। अरे जापान और कोरिया ने कहीं संभालेगा? एक किरोड़ी को नहीं संभला से, एक किरोड़ी नहीं संभल रहा है। और आज तो मैंने मीडिया को कह दिया मेरे भाइयों, मैं क्यों भाई किरोड़ी जी मीणा साहब गोविंद डोटासरा का काल से साडू हो गया है। और पूछो साडू किया, साडू को मतलब तो समझो ही होगे, हैं? साडू को मतलब तो समझो ही होगे। गोलमा देवी जी और सुनीता डोटासरा ने दोनों ने मैं भाण बना दी, मैं ये बन जाओ। और साडू ही लिए बने हूं कि किरोड़ी जी भी आज चाहे क्या दिल्ली से जी पर्ची सरकार है की पर्ची पलटनी चाहिए। और गोविंद डोटासरा भी आज चाहे है कि जो किसान का काम नहीं कर रहा है, जो दलित पिछड़ों के साथ अपराध नहीं रोक पा रहा है, हमारे नौजवानों को नौकरी नहीं दे रहा है, वो दिल्ली से आई पर्ची राजस्थान में दोबारा बदलनी चाहिए। है कोनी दुनिया की समानता? अब भाई जी एक ही काम करना, साडू ही वह और कहीं वह। आज एक मंत्री, कैबिनेट का मंत्री रोजाना चिट्ठियां लिख रहा है। आज राज्य मंत्री जवाहर बेडमसी से मिलने के लिए किरोड़ी जी गए कि ये मुकदमे दर्ज करो। अरे भाई आप मंत्री हो किरोड़ी लाल जी, आपने मंत्री पद की जब शपथ ली थी, संविधान की शपथ ली थी, तब आपने कहा था कि श्रद्धा पूर्वक और कर्तव्य निष्ठा के साथ मैं संविधान की शपथ लेता हूं कि मैं काम करूंगा इस प्रदेश के लिए, लोगों के लिए काम करूंगा। और आज वो लोगों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो केवल और केवल अपनी सरकार का तख्त पलटने के लिए रोजाना की रोजाना पूंपाड़ियां बजा रहे हैं। इससे ज्यादा कोई काम नहीं हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, जब जब कांग्रेस की सरकार आई, चाहे यूपीए में आपने सरकार बनाई, 10 साल केंद्र में सरकार रही, अनिवार्य शिक्षा को कानून कौन ले आया? आपनी कांग्रेस की सरकार, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह जी। आज गरीब का बेटा, दलित का बेटा, पिछड़े का बेटा अनिवार्य शिक्षा कानून के तहत निःशुल्क पढ़ाई कर रहा है। आज अंग्रेजी मीडियम की स्कूल कौन ले आयो? राजस्थान के मायने कांग्रेस की सरकार और एक किसान के बेटे ने शिक्षा मंत्री बनायो। और आप अशोक गहलोत जी से निवेदन करे और कांग्रेस की सरकार अंग्रेजी मीडियम की स्कूल ले आई। आज को मोदी जी 80 करोड़ लोगों ने गेहूं देने की, 2 रुपया किलो देने की बात कर रहा है। वह 2 रुपया किलो गेहूं के लिए मिल रहा है कि खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम कांग्रेस की सरकार ले आई। आज नौजवानों ने वोट को अधिकार प्रजातंत्र के मायने कांग्रेस की सरकार दियो, राजीव गांधी जी आया जना दियो। आज का मोबाइल है थाके हाथ में, देश और दुनिया ने कब्जे करे। अपना बच्चा अमेरिका के मायने जा नौकरी करे, अठे बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कर लेवे। आज घर घर के मायने, हाथ हाथ के मायने पूरी दुनिया की जानकारी
मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से हुए, बा कौन लायो? कांग्रेस की सरकार। भ्रष्टाचार मिटावा के लिए राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना को अधिकार कौन लायो? कांग्रेस की सरकार। महंगाई राहत कैंप कौन लगाया? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार। कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन कौन लगाई? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार। 14,000 करोड़ को किसान को कर्जों कौन माफ करियो? कांग्रेस की सरकार। राहुल गांधी जी कहो 10 दिन के मायने करांगा, 14,000 करोड़ को कर्जों माफ करियो। और मैं आपने बताना चाहूं, मैं प्रदेश को अध्यक्ष होने के नाते अशोक गहलोत जी में बात करी, हर मंच के ऊपर में कही कि अगर मोदी जी वन टाइम सेटलमेंट कर दो, किसान का नेशनलाइज बैंकों का कर्जे का जो पैसा राज्य के किसानों के हित में आएगा, वो कांग्रेस की सरकार वहन करेगी। किसान का एक पैसा नहीं लगेगा। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था, दिल्ली में कोई सुनने वाला नहीं था। 15 महीने तक किसान ने खून के आंसू रुलाए गए। किसने रुलाए? मोदी ने रुलाए। नोटबंदी से कोई फायदा हुआ? एक धेले का फायदा नहीं आया। कौन लेकर के आया? मोदी जी लेकर के आए। इलेक्टोरल बॉन्ड कौन लेकर के आया, जिसमें सबसे बड़ा घोटाला? उसी पे रेड, उसी से चंदा और जेल से बाहर। अरे कह रहे गोविंद डोटासरा के खिलाफ हम मुकदमा कर देंगे, ईडी भेज देंगे, इनकम टैक्स भेज देंगे, तुम्हारे दम हो जितना कर लेना। गोविंद डोटासरा ने ईमानदारी का जीवन जिया है। गोविंद डोटासरा ने एक लाल पाई बेईमानी नहीं की है। आप कुछ भी बाल बांका नहीं कर सकते हो, आपकी औकात नहीं है गोविंद डोटासरा की तरफ देखने की। रोजाना सीएमओ में साजिशें रचते हैं। किस कांग्रेस के नेता के खिलाफ क्या झूठा मुकदमा करना है, किसको किस तरीके से बर्बाद करना है। और अब तो हद हो गई, जब कांग्रेस के नेताओं के नहीं, वहां पर मुख्यमंत्री के निवास के ऊपर बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के अपने साथियों के खिलाफ उनको बर्बाद करने के लिए, उनको जेलों में डालने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए वहां पर साजिशें रची जाती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता इस राजस्थान का। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमको एक होना पड़ेगा। हमारी जो फूट है आपस की, छोटी मोटी जो भी कमियां थी, हम इधर उधर टुकड़ों में बट गए। इसलिए ये लोग सत्ता में आ गए। इनका किसान से, खेती से कोई लेना देना नहीं, किसान की, नौजवानों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं। मैं कहना चाहता हूं, ये कहते हैं ना हम इसको पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया। अच्छी बात है, आपने पकड़ लिया, चोरों को पकड़ लिया तो पकड़ लिया, लेकिन आपने नौकरी कितनी दी इस 9 महीने में वो बताओ। जो 25,000 22,000 की बातें कर रहे हैं, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, वो सारी की सारी नौकरियां पिछली कांग्रेस सरकार के समय विज्ञप्ति निकाल करके की गई थी, वो नौकरियां हैं। इसलिए नौजवान भाइयों समझना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। ये माताएं बहनें बैठी, आज कोई पूछने वाला नहीं है सरकार के अंदर। लोग कह रहे थे, मेरे को एक पत्रकार जी मिल गए भी रास्ते में कि साहब चुनाव तो दूर हैं, आप अभी से सम्मेलन कर रहे हो, लोगों के बीच में जा रहे हो, किसान सम्मेलन कर रहे हो और भारी तादाद में किसान आ रहे हैं, इसका राज क्या है? मैंने कहा किसान समझ चुका है कि मोदी और मोदी सरकार और राजस्थान में पर्ची की भाजपा की सरकार दोनों किसान के विरोध में है। इसलिए किसान संगठित हो रहा है कि इनकी पुंगी बजाने का समय आ गया, इनको हटाने का समय आ गया। ये गोविंद राम जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने जो जोश और जज्बा दिखाया है, और राहुल कसवा जी ने जिस प्रकार से लोकसभा के अंदर इनके खिलाफ जो बोलने का काम किया है, किसान की, दलित की, पिछड़े की, महिला की, बेरोजगार की आवाज उठाने का काम किया है। और राजस्थान के अंदर एक दलित नेता टीकाराम जूली के नेतृत्व में हम सब एमएलए ने, 70 एमएलए ने आपकी आवाज उठा करके उनको मजबूर कर दिया है कि या तो काम करो, नहीं सरकार छोड़ो। ये सत्ता तुमको कोई खैरात में नहीं मिली है। आप ट्रस्टी हो, आपको जनता के काम करने पड़ेंगे, इन युवाओं को नौकरी देनी पड़ेगी। भाई साहब, गुजरात का टेंडर ले वाला आयडा बैठा है, कोई होटला में रुक रहा है, कोई नहीं मिन्नू होगो, कोई ने 2 महीना होगा।
और आप देखते हो रोजाना अखबार में क्या आता है, आज वो टेंडर निरस्त करे, सेटिंग को नहीं हुई। ये सेटिंग, पहले मीटिंग, ये लोग मीटिंग करते हैं, फिर सेटिंग करते हैं, और फिर रात होते होते चीटिंग करने का काम कर रहे हैं। ये भ्रमण, भाषण और भ्रमित करने वाली सरकार मीटिंग, सेटिंग और चीटिंग करने के लिए रोजाना षड्यंत्र रचने का काम कर रही है। इसलिए कोई सुनने वाला नहीं हमारी। हमको संगठित होना पड़ेगा, हमको सोचना पड़ेगा कि हमारा हित किसमें है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करने के लिए आया हूं। भाई हेतराम जी ने, गोविंदराम मेघवाल जी ने, तमाम आप ग्राम पंचायत के लोगों ने, सरपंच साहब ने, पंच साहिबान ने ये मौका दिया है बात करने का। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं आपको एक बात कह करके जा रहा हूं, अगर आपके ऊपर कोई आंख टेढ़ी कर ले तो आप बता देना, गोविंद डोटासरा और कांग्रेस पार्टी और तमाम नेता आपके साथ खड़े मिलेंगे। डरने की आवश्यकता नहीं है। इस सरकार में किसी की औकात नहीं है इनकी कोई काम करा दे, कोई आपको परेशान कर दे, इनकी औकात नहीं है। अगर हम संगठित रहे, हमने 36 कौमों को साथ लेकर के चले, तो कोई माई का लाल नहीं है जो किसी तरीके से आपको परेशान कर देगा। लेकिन अब समय आ गया है इन झूठ के बादशाहों को सत्ता से हटाने का। इसलिए आप और हम सब मिलकर के एक बात और कहना चाहता हूं। ये रोजाना भाषण देते हैं, एक राज्य एक चुनाव। कहीं हुए भाई वो एक राज्य एक चुनाव, वन स्टेट वन इलेक्शन। नवंबर में नगर पालिकाओं के चुनाव, जनवरी के अंदर, नवंबर में नगर पालिकाओं के चुनाव, जनवरी में पंचायत राज के चुनाव, और इनके नेता कहते घूम रहे हैं 12 महीने बाद में चुनाव कराएंगे। तुम्हारे काका जी का राज है क्या? पंचायत राज एक्ट केंद्र सरकार का बनाया हुआ है। राजीव गांधी जी आज इस दुनिया में नहीं है, शहीद हो गए। वो कानून बना के गए थे, उसमें संशोधन किए बगैर, और राजस्थान के कानून में संशोधन किए बगैर आप किसी तरीके का किसी भी पंचायत को भंग नहीं कर सकते हो। आप किसी पंचायत के चुनाव आगे नहीं ले जा सकते हो। मैंने एक अधिकारी को कहा कि आप प्रशासक लगा करके कब्जा करना चाहते हो, हमारे सरपंच और सभापति, नगर पालिका प्रधान और जिला प्रमुख का पद समाप्त करना चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सरकार में भी तो 12 महीना बाद में हुआ। मैं क्यों बी टाइम तो कोरोना आएगो, तो बोले वो बीजेपी सरकार भी तो राजस्थान के लिए कोरोना ही है। मैं क्यों यार वो जोरा लाया फिर को। अब मैं ना क्या करूं बताओ, है तो कोरोना जी। सब परेशान है, कोरोना में भी सब परेशान है, और बीजेपी का राज में भी सब परेशान है। मैं क्यों भाई, अब गड़ा तो थागाड़ी दलील के मुंडा के मारे गोविंद डोटासरा भी जवाब कौन दे सके। नहीं तो भाई जी मैं यहाँ को जवाब दूं, आगे जाड़ चेप दूं, जगह दिन बोले जगह दिन जाड़ चेप। इसलिए भाई लोगों, हेतराम जी, अब भाई देख सुन मेरी बात, टिकट की नहीं मिलने कोई बेरो नहीं है। मैंने पहले पूछा था कि टिकट के लिए सम्मेलन कर रहे हो क्या, कि ना, टिकट जिसको पार्टी आला कमान देगा उसके हम सब साथ होंगे। तो मैं आपको इस मंच पे यहां से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते कह के जा रहा हूं, टिकट उसको मिलेगी जो श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 36 कौम के लोग, आप जो बैठे हो या नहीं आ पाए हैं, इनकी भावनाओं के मुताबिक पार्टी आला कमान टिकट देगा। लेकिन सबको साथ रहना पड़ेगा। हमारा कोई धनी धोरी नहीं है भाई साहब, न अमित शाह है, न मोदी है, न भजन लाल है, न किरोड़ी लाल है, न कोई और कोई बेडम सेडम कोई नहीं है। हमारा अगर कोई धनी धोरी है तो ये मालिक है, या हमारा कर्म है, हमारी मेहनत है, हमारा स्वाभिमान है, हमारी सच्चाई है, हमारी ईमानदारी है। इसलिए इसको अपने को एकता है, इन सबको एकता, सच्चाई, ईमानदारी के साथ में हमको काम करना पड़ेगा। अगर हम काम करेंगे तो न वन स्टेट वन इलेक्शन
न वन स्टेट इलेक्शन और न वन नेशन वन इलेक्शन, ये फिड़के हैं बीजेपी के। ये तुम्हारे पद समाप्त करने के फिड़के हैं। इन फिड़कों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आप अगर कानून में संशोधन लाओगे तब हम आगे की बात करेंगे। आज की तारीख में कानून यह है कि जिसको 5 साल हो गए आपको अनिवार्य रूप से पंचायती राज का और नगर निकाय के चुनाव करवाने होंगे। वो चुनाव तैयार रहो, आने दो, चेता करो और खुड़का करो। उसके बाद में किसी की हिम्मत नहीं है आपका और हमारा कोई काम रोकेगा। इसलिए जब भी किसान की आवाज आएगी, दलित की आवाज आएगी, पिछड़े की आवाज आएगी, नौजवान की आवाज आएगी, महिला माता बहनों की आवाज आएगी, 36 कौम के किसी व्यक्ति की जिसके ये बीजेपी के लोग परेशान करेंगे आवाज आएगी, कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व में और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। मैं नेताओं को भी निवेदन करना चाहता हूं, ये जो मान और सम्मान है ना, ये इनका दिया हुआ है, ये जो सामने बैठे हैं। इसलिए गलतफहमी में मत रहो कि हम तो ईश्वर के हाथ लगा के आए हैं, हम नेता बन गए। नेता बनाने वाले ये लोग हैं। इनके बीच में जाओ, इनकी समस्याएं सुनो, इनकी सेवा करो, इनके सुख दुख में भागीदार बनो। आप बड़े नेता बन जाओगे, राज हमारा आएगा और राज का फायदा हमारे 36 कौमों के लोगों के, किसानों को, दलितों, पिछड़ों को मिलेगा। ये निवेदन करने आया हूं। आज की तारीख में कोई चुनाव नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं 7 उपचुनाव हो गए दुर्भाग्य से। 5 तो वैसे हो गए। एक अमृतलाल जी बीजेपी के एमएलए की डेथ हो गई, 60 साल के थे। एक हमारे जुबेर साहब परसों ही 61 साल के थे, अनफॉर्चुनेट, उनकी डेथ भी हो गई, बीमार थे। 7 चुनाव आ गए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूं कि भाई जी ये 7 मोरिया उपचुनाव और बुला दो। जी हाँ, लोकसभा के मायने 11 मोरिया बुला रही। मोदी जी के, अमित शाह जी के गुद्दी में आंख कर दी ने, बिया गुद्दी में आंख कर दो आंखें। क्योंकि सामने वाली आंख से केंद्र सरकार में बैठे हुए लोगों को किसान, पिछड़ा, दलित, महिला, नौजवान नहीं दिख रहा है। आंखें गुद्दी में आंख करनी पड़ेगी। गुद्दी में आंख करोगा ने जन दिखेगा। इसलिए 7 उपचुनाव में जठे जठे जगह को सहयोग मिले वे लोग मदद कर दो और हरियाणा के मायना को सुपड़ो साफ कर दो। न्यूते की जरूरत क्यों नहीं। गोविंद डोटासरा पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष थाको भाई, थाको बेटो, मैं थाने पीला चावल देवान आया हूं। जगह जगह की हरियाणा के मायने जानकारी है। थाके भाई ने वो कहीं स्टार प्रचारक कहीं बोल रहे, कहीं मैं तो देखियो को नहीं, स्टार प्रचारक बनाए है। और मेरे सागे राहुल जी कसवा, गोविंद राम जी मेघवाल और सूरा जी रे स्टार सुपर स्टार प्रचारक जाएगा। और मैं राजस्थान में नहीं बल्कि हरियाणा के मायने बीजेपी का मोरिया बुला रहा वाला, मोरिया बुला रहा वाला। बुलाओ लागे, बुलाओ लागे, बुलाओ ला तो कह दूं हरियाणा ने कि राजस्थान आ रहा है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो खट्टर तो दिल्ली गया और सैनी जी भी दिल्ली जल्दी जाने वाले हैं। हरियाणा में राज नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी राज में नहीं आएगी, ये मैं आपको विश्वास दिला करके जा रहा हूं। आज के बाद में हम कुछ दिन हरियाणा रहेंगे, दोबारा करेंगे। मंगलाराम जी कह रहे मन बोले थाने डूंगरगढ़ खाली है जो कई मीटिंगा करनी पड़ी। मैं कह तो चौखी बात है ना, घाटो कहीं है के मायने। आज हेतराम करी तड़के और कोई करे, कोई कई बंजी करोगा मीटिंग है, ये भी करो, बहादुर जी भी करे, सगड़ा करो। मीटिंग को मतलब वो है कि जकाना पा बुलार संबोधित कराने, आके दुख दर्द में शामिल रहो। आके तकलीफ आवे ने जना आंख को अगर पसीने की एक बूंद टपके तो थाके आंख आमाऊ खून निकलना चाहिए, खून निकलना चाहिए। जो मेरे दादो के तो भाई जी फिरे जो चरे
अरे एक और बात कहता कि भाईड़ा माल और माजनू दोनों सागे को नहीं रहे, एक ही मिले। खे तो माल कमा लियो और खे माजनू कमा लियो। माल 1 महीने में भी जा सके, 6 महीना में भी जा सके, साल में भी जा सके, लेकिन अगर कोई माजनू कमा लियो तो वो 3 पीढ़ियां तक सागे रहोगो, 3 पीढ़ियां तक सागे रहोगो। इसलिए माजनू वही है आके बीच में रो लाने, जना कोई ने एमएलए बना देगा, कोई ने एमपी बना देगा, और कोई ने प्रधान बना देगा, कोई ने जिला प्रमुख बना देगा, कोई मेंबर बन जाएगो, कोई सभापति बन जाएगो, और कोई के यहाँ रह जाए ना कि मैं नेतो को नहीं बनियो, जनप्रतिनिधि को नहीं बनियो। गोविंद डोटासरा के ना जाए जो प्रदेश और एआईसीसी जिले के मायने कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी बनार सम्मान दे देगा। ये लोग सम्मान चाहते हैं और उस सम्मान के बदले में हमको ये जो ताज पहनाया गया, ये ताज देने का काम आप लोग करते हो। इसलिए मैं तो एक छोटे से किसान के परिवार में जन्मा हुआ, मेरे पिताजी अध्यापक थे। राजनीति में भाई जी पंची को नहीं बनया, मैं तो एमएलए बन पाऊं, प्रधान बन पाऊं, पहली पंची को नहीं बनया। यार क्यों को नहीं बनया, भाभी किस्सों बता दूं 1-1.5 मिनट में। आज जिम्बा की तो व्यवस्था है ही, खाता ही कहीं है बताओ। मारे दादो थोड़ी सी पन्नाराम डोटासरा नाम हो, आज तो इस दुनिया में नहीं है, बे के बाके शौक हो, और बाके शौक कहीं हो कि जो ही पंच सरपंचा का चुनाव आता है ना, पड़ता कड़कार इन तो पंच बनाऊंगा और इन सरपंच बनाऊंगा। अब आप ही नाम काट देना, आपको नाम कौन काटे, कोई काटेगे? जना कहता है ओ पन्ना डोटासरा को उम्मीदवार है, ओ पड़तू बावरे को उम्मीदवार है, यहाँ कर 2 बाड़ा मंड जाता। नहीं तो दादो जिंदगी में पंच बनियो, बापू मास्टर बनियो ना, वो पंच बनियो को नहीं। बे दोनों अगली दुनिया में चला गया, स्वर्ग लोक में चला गया, लेकिन मैं कोई नाम को नहीं काटियो, और मैं नाम नहीं काटियो जना गांव का मेरो नाम काट दियो। तो नाम भाई जी कोई को दूसरे को तो काटो मता, अरे लाग्या रो, भूखा तिसाया के बीच में रो। मैं थाने गारंटी देऊं, जे डिलिमिटेशन होगो तो राजस्थान के मायने 40 तो विधानसभा बढ़ जाएंगी और 8-9 के करीब लोकसभा बढ़ जाएंगी। थामाऊ कया के किलंगी टंग जाएगी, नेतागिरी की चिंता करवा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आन भाई जी बोलो मता, आन बोलिया किलंगी कोनी टंके भाई जी। मैं गणी मारे नेता ने कहते रहे, मैं उम्र में तो छोटो हूं पर मन आगली दिखे। बोलिया काई, मैं को ये जनता की दिएड़ो मां नहीं, जनता के मां ने जाया रा की सेवा करया मिलेगो, नहीं को नहीं मिलेगो। अरे बीजेपी को, बीजेपी में तो बा हो रही है। एक दिन मन आर कह गयो, बोले एक वो किस्सो थाने कहना पड़ेगो। मैं क्यों भाई आखिरी में कहूंगा, नहीं तो मेरो भाषण थोड़ो अटक पटक हो जाए। तो आ मैं बीजेपी वाला में कहीं हो रही है सा, भजनलाल जी के मायने कहीं हो रही है। भजनलाल जी पर्ची से बनया, और भजनलाल जी एक चौधरी हो सा, चौधरी के घोड़ी ही समझ गा। तो घोड़ी बीमार होगी, और घोड़ी बीमार होगी तो चौधरी देखो घोड़ी मरसी, तो एक वैद्य के करने गए हो। भजनलाल जी मुख्यमंत्री जी के ऊपर कोनी कह रहे हो, लेकिन ते समझो तो समझो, मेरे कन कोई आंट को नहीं। जना जार बोलिया के वैद्य जी महाराज घोड़ी बीमार होगी, कहीं बच्चे कोई दवाई दो, वो पशुओं को वैद हो। वो भी ने बोले भैया आ दवाई है शीशी में भरेड़ी है, एक आ 2 ढकना बड़ा बड़ा कर 250 ग्राम दवाई घोड़ी ने सुबह पा दीजिए, शाम का 250 ग्राम पा दीजिए। तू 3-4 दिन घोड़ी ने दवाई पावेगो तो थारी घोड़ी ठीक हो जाएगी। अब चौधरी के अड़चन आएगी, बोलो महाराज घोड़ी दवाई पीवे कोनी,
बोले क्यों? बोले घोड़ी अजड़ी है, लात बावे, तो मैं कन्ने जाऊं मेरे लात की दे, जहां दुआई कुण पावेलो दूसरो आवेलो, मैं तो हॉस्पिटल में ला दूंगा। बोले एक काम कर जे, एक बाल्टी के मायने पानी ले ले, 250 ग्राम दुआई घेर दीजिए, एक प्लास्टिक की पाइप ले लीजिए, और एक पाइप को टुकड़ो 1 मीटर 1.5 मीटर को, और भी एक टुकड़े ने तो घोड़ी के मुंडे में दे दीजिए, एक नाके ने तो, और एक नाके के मायने बाल्टी में मग्गू पानी घेर दीजिए, और पानी पाइप भरे, और बोलो भी के मायने फूक मार जे, घोड़ी के पेट के मायने बाद दुआई चली जाएगी, और बा घोड़ी ठीक हो जाएगी। मैं भजन लाल जी, किरोड़ी लाल जी पर कोई बात को नहीं कह रहा हूं, मैं तो चौधरी जी की घोड़ी की बात कह रहा हूं। तो चौधरी जी गया, पाइप को टुकड़ो काट्यो, बाल्टी लाया, मग लाया, दुआई ने घोड़ी एक नाको घोड़ी के मुंडे में दियो, और एक नाको आप पानी भर फूंक को मारवा ला गया। बे फूंक को चौधरी जी मारवा ला गया, और घोड़ी अजड़ी ही, और घोड़ी थे देसी ने जोरू खांसी करी, और घोड़ी खांसी, और बात दुआई चौधरी जी के पेट के मायने चली गई। तो किरोड़ी जी ने भजन लाल जी बूझवा ने गया, बी पर कोनी है आ बात, वहां पर कोनी है आ बात, मैं तो मेरे हिसाब से जी की सुनेड़ी है भाई कह रहा हूं। तो भाई जी बाज की है ना, बा दुआई चौधरी जी के पेट में गई, घोड़ी तो किलका मार भागी, 2 जना पकड़ चौधरी जी ने हॉस्पिटल में भेजा। बोलो कहीं हो? बोलो ढांडा की दुआई पीगो। अरे बोलो यार आदमी की पी ले तो ढांडा की क्यों? अजी बोलो मन कोई गलत सलाह दे दी, सगली बातें बता दी, पर आ को नहीं बताई कि आ घोड़ी खांसी भी लेके तो आएगी, पर्ची तो आएगी, पर काम करबो को नहीं सिखायो, इसलिए काम नहीं कर पा रही हैं। घोड़ी ने खांसी आएगी, चौधरी बीमार हुगो, किया जिया जान बचाई, तो भजन लाल जी किया जिया जान बचानी है, री पर्ची ने बचानी है, तो 36 कोमा का राजस्थान के लोगों का थाने काम करना पड़ेगा। अगर आका काम नहीं करोगा तो घोड़ी ने खांसी आवे लीर बीमार हो जाओला। बात का नाम दो ही है, सरकार ने चेतावनी देंगा, थाके सागा रांगा, 36 कोमा ने सागे लेर चालांगा, और नेता ने सगड़ा ने लेर थाके बीच में गांव गांव ढाणी ढाणी वार्ड मोहल्ले के मायन आवांगा, ते सातों चुनाव भी जीतवाओ, हरियाणा भी जीतवाओ, पंचायत राज का चुनाव भी जीतवाओ, नगर पालिका का चुनाव भी जीतवाओ, और राज आवेगो तो दोबारा 36 कोमा के लिए वेलफेयर के लिए कांग्रेस की सरकार बिल्कुल काम करेगी। आई निवेदन करवाना आया हूं।